नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका गुजरात की बात में, जहां हम हर दिन गुजरात में होने वाली बड़ी और अहम खबरों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के 20 साल पूरे होने का जश्न। फिर बात करेंगे पोशीना में 1 घंटे में 1.25 इंच बारिश, विजयनगर में झमाझम बारिश। आगे बात करेंगे गर्भ निरोधक अपनाने से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इसके बाद चर्चा करेंगे गणेश प्रतिमा का सामूहिक विसर्जन। मोरबी नगर पालिका गणपति विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था करती है। फिर विस्तार में चर्चा करेंगे वडोदरा के 200 युवाओं का अनोखा काम। झील को साफ रखने के लिए शहर के 700 गणेश पंडालों ने फिर से निर्मल्य एकत्र किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुजरात की बात का सफर। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के 20 साल पूरे होने का जश्न आज साइंस सेंटर में मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत उद्यान कार से साइंस सेंटर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का गरबा पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने सफलता शिखर सम्मेलन मंडप का भी उद्घाटन किया। वाइब्रेंट समिट की सफलता की फिल्म दिखाई गई। बाद में कार्यक्रम के मुख्य मंच पर मोदी, भूपेंद्र पटेल, पाटिल, हर्ष सांघवी समेत कई अन्य नेताओं को आमंत्रित किया गया। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैं 20 साल छोटा हो गया। मुझे वो दिन याद आ गया। इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है। मोदी ने आगे कहा, मुख्यमंत्री बदल गए, अधिकारी बदल गए, समय बदल गया, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गया। 2001 की तुलना में ऑटोमोबाइल सेक्टर 9 गुना बढ़ गया। गुजरात में एग्रो और फूड प्रोसेसिंग की 30,000 इकाइयां, मेडिकल डिवाइस की 50% और कार्डियक स्टेट की 80% इकाइयां हैं। हीरा निर्यात का 80% हिस्सा गुजरात से होता है। यहाँ सिरेमिक की 10,000 विनिर्माण इकाइयां हैं। पिछली बार गुजरात ने $2 अरब का निर्यात किया था। 2014 से पहले गुजरात को भारत का विकास इंजन बनाने के उद्देश्य से बाजारा अब दुनिया भर के प्रमुख डिजाइनिंग टेबल पर पाया जाता है। ये जुड़ाव मेरे गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों के साथ है। आज मुझे स्वामी विवेकानंद की बात याद आ रही है कि हर कार्य को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। 20 साल तक लंबा कार्यकाल है। 2001 से पहले भी राज्य असामयिक स्थिति में था। भूकंप से हजारों की मौत, माधवपुरा मार्केटाइल बैंक की घटना, 133 सहकारी बैंकों पर धावा बोल दिया गया। गुजरात में आर्थिक संकट आ गए। गुजरात का आर्थिक क्षेत्र संकट में था। पहली बार विधायक बनने के कारण मेरे पास कोई अनुभव नहीं था और चुनौती थी। गोधरा कांड हुआ और गुजरात को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। मोदी ने आगे कहा कि मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने गुजरात की जनता पर भरोसा किया। जो लोग एजेंडा लेकर चल रहे थे वो घटना का विश्लेषण करते थे। गुजरात के युवा उद्यमी और व्यापारी बाहर चले जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात का कभी उत्थान नहीं होगा, लेकिन मैंने ठान लिया कि गुजरात को इससे बाहर निकालूंगा। विचार गुजरात के पुनर्निर्माण का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का था। वाइब्रेंट गुजरात ने दुनिया से आंख मिलाकर शुरुआत की। ये भारत की प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक माध्यम बन गया। वाइब्रेंट को नवरात्रि उत्सव पर लॉन्च किया गया था। मोदी ने आगे कहा कि 40,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों का आना शुरू हो गया है। 2003 में इसकी गिनती हुई। आज 135 देश भाग लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के पीछे कई कारण है, विचार है, कल्पना है, कार्यान्वयन है और आज वाइब्रेंट गुजरात एक संस्था बन चुका है जो सरकार के बाहर और अंदर चलती है। मुख्यमंत्री बदल गए, कई अधिकारी रिटायर हो गए। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। अहमदाबाद में टैगोर हॉल और साइंस सिटी में तंबू लगाए गए और आज वहां महात्मा गांधी हैं। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री देश के मुख्यमंत्रियों से कह रहे थे कि आप हमारे वाइब्रेंट गुजरात समिट में आइए।
मोदी ने आगे कहा कि 20वीं सदी के बाद गुजरात 21वीं सदी के बाद फाइनेंशियल हब बन गया। गुजरात की व्यापार नीति मजबूत हुई, जो वाइब्रेंट गुजरात की सफलता है। पिछले 20 वर्ष में कई सफलता की कहानियां और केस स्टडीज के हैं। पिछले 2 दशकों में हम कई क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। आज देश में उनके अनेक क्षेत्रों में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। गुजरात देश में शीर्ष निर्यातकों में से एक है। जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी तो सोचा गया था कि राज्य को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाना चाहिए। देश ने वास्तव में इसे देखा है। 2014 में जब हमने देश की सेवा करने का मौका मिला था तो हम भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने की सोच रहे थे। मोदी की गारंटी है कि कुछ सालों में भारत शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। मोदी ने सभी उद्यमियों से अपील की, नई संभावनाओं की तलाश करें। वाइब्रेंट का लक्ष्य गुजरात है कि गिफ्ट सिटी को कैसे सफल बनाया जाए। अगले 20 साल अधिक महत्वपूर्ण हैं। जब 40 वर्ष पूरे होंगे तो भारत आजादी की शताब्दी वर्ष के करीब होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस दिशा में सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2024 में होने वाले कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां चल रही होंगी। मैं आज 20 साल छोटा हूं और पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। मैंने गुजरात को भयावह स्थिति से बाहर निकाला। इससे ज्यादा संतुष्टि की बात जीवन में क्या हो सकती है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि इस सफलता का शिखर है। शिखर तक यात्रा 300 व्यापारिक साझेदारों के साथ शुरू किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात की गिफ्ट सिटी, धोलेरा जैसे विश्व स्तरीय परियोजनाएं दी। एक जापानी व्यवसायी ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात के 20वें वर्ष पर बधाई। मेक इन इंडिया में जापान नंबर 1 योगदान करता है। कुल MOU का करीब 70% निवेश गुजरात में किया गया। गोयनका ने कहा था कि 2003 में पहले वाइब्रेंट समिट में कपड़ा संयंत्र वापी में स्थापित किया जाना था। मोदी ने कच्छ में कहा, इसलिए संयंत्र वहां स्थापित किया गया। लेहमैन ब्रदर्स संकट के दौरान भी वाइब्रेंट गुजरात सफल रहा। लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जबकि गुजरात में विविध उद्योग हैं। भूपेंद्र पटेल ने गुलदस्ता और शॉल देकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मोदी ने प्रदर्शनी देखी। साइंस सिटी के कन्वेंशनल हॉल में हजारों लोग शामिल हुए। पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साबरकांठा जिले के 8 में से 2 तालुका में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई। 1 घंटे में 1.5 इंच बारिश, सड़क पर पानी भर गया। तो असहनीय गर्मी के बारिश के बीच ठंड भी मिली। चूंकि मानसून समाप्त हो गया है, अंतिम दिन असहनीय रूप से गर्म होते हैं। कुछ स्थानों पर वर्षा वाले बादल और गरज के साथ बौछारें पड़ती। साबरकांठा जिले के पोशियाना में मंगलवार शाम को अचानक मौसम बदल गया। गरज के साथ 1 घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे सड़क पर पानी भर गया। हालांकि असहनीय गर्मी के बीच मूसलाधार बारिश से ठंडक भी महसूस हुई। इसलिए विजयनगर तालुका में दिन के दौरान बारिश की बौछारें पड़ी। मानसून सीजन के दौरान साबरकांठा में औसत बारिश 99% तक पहुंच गई, जबकि 8 में से 4 तालुकाओं में 100% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। 4 तालुकाओं में 80% से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, लेकिन जिले के जलाशय खाली, जबकि सबसे बड़ा जलाशय हाथमथी, जो किसानों की सिंचाई के अलावा पीने का पानी प्रदान करता है, केवल 48% ही भरा है। हरनाव जलाशय 94% और गुहाई जलाशय 54% भर गया है। वर्षा के प्रतिशत के मुताबिक सर्वत्र वर्षा की कमी के कारण जलाशयों में जल की आवक कम रही है, इसलिए जलाशय खाली है। पिछले 24 घंटों में साबरकांठा जिले के पोशियाना में 31 मिमी और विजयनगर में 7 मिमी बारिश हुई। साबरकांठा जिले में गुहाई जलाशय में 82 क्यूसेक, हरनाव जलाशय में 50 क्यूसेक, जमानपुरा बैराज में 180 क्यूसेक इनफ्लो और 180 क्यूसेक आउटफ्लो है। गोरथिया बैराज में 600 क्यूसेक इनफ्लो और 400 क्यूसेक पानी का आउटफ्लो है। तो खेड़वा जलाशय में 60 क्यूसेक पानी की आवक और 60 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है।
परिवार नियोजन और अनचाहे गर्भ के खिलाफ सावधानियों के साथ साथ गर्भ निरोधक के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। जीके जनरल अदानी अस्पताल में सभी महिलाओं को स्त्री रोग एक्सपर्ट की एक टीम द्वारा विभिन्न गर्भ निरोधकों का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया, जबकि एक परिस्थितियां गर्भ धारण के लिए अनुकूल ना हो, साथ ही गर्भ निरोधक के फायदे की भी जानकारी दी जाती है। ऐसा अस्पताल के स्त्री रोग एक्सपर्ट प्रफुल्ला बेन भिंडे और डॉक्टर चार्मी पवानी ने बताया कि जनसंख्या को नियंत्रित करने और बच्चे के उचित पालन पोषण तथा मां के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गर्भ निरोधक के इस्तेमाल की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। एक भविष्य है। अस्पताल के स्त्री रोग एक्सपर्ट डॉक्टर धर्मी वेलानी ने गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गर्भ निरोधक को रोकने के लिए 2 प्रक्रियाएं हैं, एक अस्थायी और दूसरी स्थायी। प्रसव में दवाएं, सुइयां, इंजेक्शन और अन्य उपकरण आदि शामिल होते हैं, जबकि दूसरी स्थायी विधि पुरुष महिला सर्जरी है, जिसमें गर्भ धारण के लिए नस और ट्यूब को बंद कर दिया जाता है और भ्रूण को बरकरार नहीं रखा जाता। ऑपरेशन एक सुरक्षित एवं सफल इलाज है। इस ऑपरेशन को सरकार द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता है। वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान करते हैं। सर्जरी के लिए नियमित अंतराल पर शिविर का आयोजन किया जाता है। भगवान श्री गणेश की स्थापना के बाद 9-10 दिनों तक लोग भक्ति भाव से पूजा अर्चना में लीन हो गए हैं। फिर गणेश विसर्जन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मोरबी नगर पालिका की ओर से ही गणेश विसर्जन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका 28 तारीख को भगवान गणेश की मूर्ति को एकत्र कर सामूहिक रूप से विसर्जित करेंगे, जिसमें लोगों से 4 स्थान पर गणेश जी की मूर्तियां सौंपने का अनुरोध किया गया है। मोरबी में गणेश उत्सव शुरू होने के बाद छोटे बड़े इंतजाम किए गए हैं। गलियों में छोटे छोटे पंडाल लगाए गए और ज्यादातर घरों में धुंधाला देवता की स्थापना की गई और लोग भी नियमित रूप से विघ्नहर्ता की भक्ति में लीन हो गए हैं। सुबह और शाम आरती, पूजा अर्चना और अन्नकूटधारी है। फिर गणेश विसर्जन के दौरान लोगों के डूबने की दुखद घटनाएं हो रही है। विघ्नहर्ता के काम में ऐसी बाधा ना आए, इसके लिए मोरबी नगर पालिका और से कल गणेश प्रतिमाओं के सामूहिक विसर्जन की योजना बनाई गई है, जिसमें 4 निर्धारित स्थान हैं। स्काई मॉल, पुलिस है, परेड ग्राउंड, LE कॉलेज, क्रिकेट ग्राउंड, गर्ल्स हाई स्कूल। नगर पालिका द्वारा जनता से गणेश मूर्ति एकत्र की जाएगी और RTO से गणेश मूर्ति एकत्र की जाएगी। नगर निगम के कर्मचारियों के साथ ही तैराकों और JCB की मदद से कार्यालय के पीछे खाड़ी में डिस्चार्ज किया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका की ओर से करीब 70 कर्मचारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वडोदरा शहर एक उत्सव धामी शहर है। इस समय गणेश उत्सव का उत्सव बड़ी धूमधाम से चल रहा होता है। भगवान गणेश को विशेष रूप से चढ़ाए जाने वाले पूजापो भटक न जाए और पर्यावरण को नुकसान न हो, इसके लिए मांजलपुर कर्तव्य चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 9 सालों से एक अनूठी सेवा कर रही है। हर दिन 150 से ज्यादा सदस्य 20 से ज्यादा अलग अलग टीमें बनाकर शहर के अलग अलग गणेश पंडालों में जाते हैं और वहां से पूजा और अन्य सामान लेकर निगम को सप्लाई करते हैं और निगम उनसे खाद बनाकर उनका उचित उपयोग करता है। चैरिटेबल ट्रस्ट के मुकेश सिंह राजपूत ने बताया कि ये अभियान हमारे द्वारा पिछले 8 वर्षों से चलाया जा रहा है। ये हमारा 9वां वर्ष है, जिसमें झील को बचाने के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से हम जो गणेश उत्सव में फूल या पूजापो निकालते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं और वडोदरा नगर निगम को देते हैं। इस कचरे का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वडोदरा में हमारे 250 से 200 कर्मचारी इस कचरे को अलग अलग इलाके में दोबारा इकट्ठा करते हैं। इस मामले को लेकर कई मंडलियों से सहयोग और अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।
इस अभियान में हमें काफी अच्छी सफलता मिल रही। अब तक हमने लगभग 7 टेम्पो मूल्य का निर्मल्य एकत्र कर लिया है। इस गणेश उत्सव को श्रद्धा पूर्वक मनाएं और निर्मल्य को फेंके नहीं बल्कि हमें दे दें, ताकि हम सही स्थान पर पहुंचा सके। इस अभियान के दौरान वडोदरा में करीब 700 मंडलियां बार बार इन पूजाओं का संग्रह कर रही है। अजवा रोड वीएस उचित सेवा प्रदान कर रहा है। ग्रुप गणेश मंडल के सौरभ उपाध्याय ने बताया कि हमारे मंडल द्वारा पिछले 3 वर्षों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें ड्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट 3 साल तक गणेश जी को चढ़ाए गए फूल और पूजा को समय पर लेता है और बहुत अच्छी सेवा प्रदान करता है। इस पूजा पाठ का दुरुपयोग करने और किसी के पैरों पर गिरने के बजाय इसका उपयोग करना ही सही सेवा है। फिलहाल गुजरात की बात में इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।